दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए आप। ये है मेरी बेटी आरू। हमारी थी पर अब ये मेरी है। सूरज जी इसको 4 महीने का ही छोड़ गए। बहुत खुश होते थे कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है, मेरी बेटी ऐसे करती है। जैसे सब माँ बाप को खुशी होती है ऐसे ही और फर्स्ट बेबी था तो बहुत खुशी होती है। आज ये बड़ी होकर पापा बोलना सीखेगी पर इसके पापा नहीं है। पापा कैसे बोलेगी, किसको मैं क्या जवाब दूंगी उसको, मेरे को ये भी नहीं पता अभी, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। जो मेरे साथ हुआ मैं भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान मेरी ना सोचे, मेरी बेटी की इतनी सोच ले। वो बड़ी होकर पापा बोलेगी, मुझसे पूछेगी कि मेरे पापा कहाँ हैं, और मैं चुप रहूँगी, बिल्कुल मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी कि पापा क्या होते हैं। वो सबके पापा को देखेगी, सबको देखेगी, मैं बस देखूँगी कि क्या बोलूँ मैं इससे। पर करूँगी, मैं कमी कुछ नहीं रहने दूँगी, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगी। आप लोग वो मेरे साथ सब सपोर्ट करेंगे, पर कुछ चीज़ें नहीं कर पाऊँगी जो सूरज जी कर सकते थे, इसके लिए मैं नहीं कर पाऊँगी। पर फिर भी मैं कंट्रोल करती हूँ कि मैं किसी के सामने नहीं रहूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूँ। पर कहते हैं ना यार, स्ट्रॉन्ग कोई कितना बन सकता है। जब किसी के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ गिर जाए तो वो स्ट्रॉन्ग कहाँ से बने, नहीं बन सकता इतना स्ट्रॉन्ग। लड़की हूँ यार मैं भी, मेरी लाइफ कितनी ख़राब हुई है मैं जानती हूँ, मेरे पे क्या बीत रही है। सब लोग दिलासा देते हैं सब सही हो जाएगा, चुप हो जाओ। मैं मानती हूँ उस चीज़ को, पर कैसे मान, नहीं होता ना सबर, मान भी नहीं सकता किसी लड़की का कि पति उसको छोड़ के चले जाए। कौन मान लेगा, कोई नहीं मान सकता, कोई भी नहीं मान सकता। मैं क्या, दुनिया की कोई लड़की नहीं मान सकती है, कोई औरत नहीं मान सकती, कोई भी नहीं मान सकती। हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपने अब वीडियो देखी है, ये स्पाइसी गर्ल सपना चौधरी की है। इनका एक यूट्यूब चैनल है और पिछले कोरोना काल में, यानी कि जो 2 साल पहले कोरोना आया था, उसके अंदर इनके पति की डेथ हो गई थी। इनकी आयु उस समय 22 साल की थी और लोगों ने इस औरत को बहुत सी गालियां दी कि तूने तेरे पति को खा लिया, ये हो गया, वो कर दिया। बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था इस औरत को। परंतु दोस्तों, कोरोना काल के अंदर पता नहीं हजारों नहीं लाखों लोग मरे थे, क्योंकि वो ऐसी खतरनाक बीमारी थी। क्या किसी के परिवार वालों ने जानबूझकर मारा उनको? क्या इसने अपने पति को जानबूझकर मारा था? परंतु फिर भी इसे बहुत ट्रोल किया गया। इसके कमेंट में इसे गालियां दी गई कि तू डायन है, अपने पति को खा गई। परंतु कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने इसे ये भी कहा था कि आपकी उम्र ही क्या है, महज 22 साल की उम्र है आपकी, छोटी बच्ची है आपके, आप दूसरी शादी कर लीजिए। परंतु इसने दूसरी शादी से मना कर दिया था। उसके बाद इसके परिवार वालों ने, माँ बाप ने, सास ससुर ने बैठकर एक फैसला लिया। जो इसका देवर था, यानी कि इसके पति का जो छोटा भाई था राजवीर, उसके साथ इसकी शादी कर दी। अब 2 साल बाद है, वो राजवीर है, वो भी एक्सीडेंट में गुजर गया। यानी कि ये सपना 2 साल में 2 बार विधवा हो चुकी है। बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस बेचारी के ऊपर। अब इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पहला पति गुजरा था तब ये अपने परिवार वालों के सामने भी नहीं रोती थी, क्योंकि ये सोचती थी कि मेरे रोने से मेरे सास ससुर के ऊपर है फर्क पड़ेगा, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अकेली अकेली बैठकर ये रोती थी। पर जैसे तैसे करके जिंदगी की गाड़ी इनकी दोबारा पटरी पर आ गई। जो देवर था वो बहुत अच्छा था, राजवीर है, उसने अपना हर धर्म निभाया और इनको खुश रखने की फुल कोशिश की। परंतु अब वो एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। एक्सीडेंट हुआ उसका 2-3 दिन ही हुए हैं, 3 तो हुए नहीं, 2 ही दिन हुए हैं। उस समय इसे ये कहा गया था कि तू अपने पति को खा गई। कुछ लोगों ने कहा कि दूसरी शादी कर ले, इसने दूसरी शादी कर ली। फिर लोग ऐसे कमेंट करने लगे कि तेरा क्या बिगड़ा है, बेटा मरा है तो उस माँ बाप का मरा है, तुझे तो पति दूसरा मिल गया, तू ऐसी है, तू वैसी है। फिर इसको ट्रोल किया गया, लोगों ने गलत गलत कमेंट किए। आज वो कमेंट तो उसी जगह है, पर उन लोगों की बद्दुआ इसको लग गई, ये दोबारा फिर विधवा हो गई बेचारी। वो कमेंट उम्र भर वहीं रहेंगे, वो कमेंट कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए दोस्तों,
कोई भी कमेंट करो, किसी के बारे में कुछ कहो तो वो सोच समझ कर कहना चाहिए। पता नहीं आपके एक कमेंट से किसको कितना दुख हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ट्रोल इसको औरतों ने किया था, सबसे ज़्यादा गालियाँ भी औरतों ने दी थी। औरतों के ही कमेंट थे सबसे ज़्यादा इसको गालियाँ देने के। इसलिए कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन है। पहले जो औरतें ऐसा कह रही थी कि 22 साल की कोई उम्र नहीं है तो आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जैसे ही इसकी दूसरी शादी हुई अपने देवर के साथ, फिर वही औरतें, कुछ औरतें तो वही है जो पहले ये कह रही थी कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, ये कोई उम्र नहीं है 22 साल की, और जैसे ही इसकी दूसरी शादी हुई, जैसे ही ये अपने दूसरे पति यानी कि अपने देवर के साथ वैवाहिक जीवन आरंभ किया, खुश रहने लगी, सुखी रहने लगी, तो वो खुशी लोगों से देखी नहीं गई, उन्हीं औरतों से नहीं देखी गई जो ये कह रही थी पहले कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वो ही फिर इसको बद्दुआ देने लगी, वो ही कहने लगी कि तेरा क्या बिगड़ा है तो इसके माँ बाप का, बेटा मरा है तो इनके माँ बाप का मरा है, तुझे तो दूसरा पति मिल गया। वो ही औरतें ऐसा कहने लगी, बहुत बद्दुआ दी थी कुछ औरतों ने। सबको तो नहीं कह रहा, सब तो बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही थी, परंतु कुछ है बहुत बद्दुआ दी थी, बहुत ही कुछ लोगों ने सुनाया था, बहुत कुछ कहा था, फिर भी इसने सहन किया। आज उन लोगों की ये बद्दुआ है जो इसको लग गई। इसलिए दोस्तों, किसी को कहने से पहले खुद सोचना चाहिए, अपनी आत्मा पर हाथ रख कर सोचना चाहिए कि कोई दूसरा आपको ऐसी बातें कहे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, यदि आपकी आत्मा ये कहे कि ऐसी बातें करने से आपको बुरा लगेगा तो सोचो अगले को भी बुरा लग सकता है। अब वो कमेंट कहीं नहीं गए, वो कमेंट अब भी वही हैं। जब इसने दूसरी शादी की थी, खुश रहने लगी थी, तब जो लोगों ने बद्दुआ दी थी, जो लोगों ने बुरा भला कहा था, वो कमेंट अब भी वही हैं। और ये जिस दिन वो कमेंट पढ़ेगी, इसके आगे वो कमेंट आएंगे तो इसके दिल पर क्या बीतेगी आप सोच सकते हैं। थोड़े दिन पहले ही ये अपने ससुराल से मायके के लिए गई थी, 15 दिन के लिए, केवल 15 दिन के लिए गई थी कि 15 दिन बाद में मैं आ जाऊंगी। वो वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख लेना। हंसी खुशी के साथ गई थी, परंतु पीछे से ये हादसा हो जाता है। उसे क्या पता था कि वो अपने पति से अब लास्ट बार जुदा हो रही है, इसके बाद वो दोबारा कभी नहीं मिलेगी। राजवीर है, वो भी एक यूट्यूबर है, बहुत अच्छे यूट्यूबर थे वो। तो देखिए दोस्तों, 24 साल की उम्र के अंदर है, कितने दुख झेल लिए इस औरत ने। आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इसके पति की श्रद्धांजलि के लिए 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, आशा व उम्मीद करते हैं कि आगे से कोई भी इनकी वीडियो पर गलत कमेंट नहीं करेगा। आप इनका पूरा साथ देंगे, फुल सपोर्ट करेंगे ताकि ये अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल सके। आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, इनका हौसला बढ़ाएंगे ताकि ये आगे और बढ़ सके। और दोस्तों, जीवन और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती, ये सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। कोई इंसान है अपना परिवार हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर खुश नहीं होता, कोई भी औरत डायन नहीं होती। तो इसी आशा उम्मीद के साथ है कि आगे से आप इनको पूरा सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, इनको हौसला देंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे कि ये आगे से ज़्यादा तरक्की करे और अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल सके, अपने सास ससुर की सेवा कर सके। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, आप सबको राम राम नमस्कार है।